जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। भूकंप मापन के कितने स्केल होते हैं? भूकंप मापन के कितने स्केल होते हैं? तो ये होते हैं आपका 3 होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। राशि राशि फरेल स्केल पर कितने मापक रखे गए हैं? ये रखे हैं आपको 111 रखे गए। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। मरकली स्केल किस आधार पर है? मरकरी स्केल जो है किस आधार पर है? तो ये आपका अनुभव आधारित है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मरकली स्केल पर मापन की सीमा क्या है? तो ये आपका 1 से लेकर 12 के बीच है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। मीटर स्केल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिक्टर स्केल की तीव्रता सीमा क्या है? रिक्टर स्केल की तीव्रता की सीमा क्या है? तो ये आपका है 0 से 10 है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक प्रत्येक अगली इकाई की तीव्रता पिछली से कितनी गुना अधिक होती है? तो ये होती है आपका 10 गुना अधिक होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव कहाँ किया जाता है? सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का अनुभव कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका भूकंप केंद्र के। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। विश्व की भूकंप राजधानी किससे कहता है? विश्व की जो भूकंप राजधानी हो किससे कहता है? तो ये कहता है आपका पार्कफील्ड कैलिफोर्निया को। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। छिद्र केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितनी होती है? तो ये होती है आपका 0 से 35 किलोमीटर के रेंज में होती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मध्यम केंद्र वाले भूकंप की गहराई क्या है? मध्यम केंद्र वाले भूकंप की गहराई क्या होती है? तो ये होती है आपका 35 से 75 से बटा 100 किलोमीटर की रेंज में होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गहन केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितनी होती है? गहन केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितनी होती है? तो ये होती है आपका 100 से लेकर 350 के किलोमीटर के बीच में होती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। पतालीय केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितनी होती है? पतालीय केंद्र वाले भूकंप की गहराई कितनी होती है? तो ये होती है आपका 350 से लेकर 700 के बीच होती है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं। भूकंप आद्र केंद्र से 105 डिग्री और 185 डिग्री के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका प्रशांत महासागरीय तटीय पेंटी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका प्रशांतीय महासागरीय तटीय पेटी का। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है? तो ये आपका उत्तर पश्चिमी। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये बढ़ जाती है आपका रेडन गैस के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठोस की तुलना में तरल माध्यम में भूकंपीय तरंग की गति कैसी होती है? तो ये होती है आपका मंद होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों की अवरोही क्रम क्या है? ये आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है? तो ये आपका तिरात जवी और इजराइल। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन सा है? तो ये आपका ब्रह्मयास के रूस है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में है? ये आपका उत्तरी अमेरिका में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर विभाजित करती है? तो ये करती है आपका पनामा नहर विभाजित करती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महाद्वीपीय एक दूसरे से कैसे पृथक है? महाद्वीप जो है एक दूसरे से कैसे पृथक है? तो ये आपका प्लेट विवर्तन की क्रिया के कारण। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो ये आपका अंटार्कटिका का है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हिमाच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका श्वेत महाद्वीप का। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किससे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका यूरोप को। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जो उत्तरी गोलार्ध है उसका सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ये आपका यूरोप है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं। अफ्रीका से होकर कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? मतलब अफ्रीका से होकर कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है? तो गुजरती है आपका विषुवत रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और मकर रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा महाद्वीप जो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता होगा ओसानिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो ये आपका अंटार्कटिका है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। एशिया महाद्वीप को किस दृष्टि से सबसे बड़ा कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को किस दृष्टि से सबसे बड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या के दोनों के हिसाब से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः मानचित्रित है? तो ये आपका
अंटार्कटिका है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक भूकंप प्रणव है? तो ये आपका एशिया है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, किस महाद्वीप को पश्चिम महाद्वीप कहा जाता है? ये कहा जाता है अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका को पश्चिम महाद्वीप कहा जाता है, याद रखिए, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः जल से घिरा है? किस महाद्वीप का विस्तार पूर्णतः जल से घिरा है? तो ये घिरा है ऑस्ट्रेलिया का, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।